हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में वंदना पाठ पढ़ेंगे, जो संस्कृत खंड से लिया गया है और ये परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो और आपका ये पहला पाठ भी है संस्कृत का। तो आज हम इसके जो अर्थ है, इसका अनुवाद है, इस वीडियो में हम आज उसको पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वंदना का जो जितने भी श्लोक हैं उसके जो अर्थ है, उसका जो अनुवाद है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए-नए वीडियो पाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक वो पहुँचते भी रहेंगे। इसके अलावा इसमें जो प्रश्न आता है, उसमें संदर्भ सहित अनुवाद आता है। तो आपको संदर्भ लिखना है, 2 नंबर का संदर्भ रहेगा और आपका जो 4 नंबर का है, वो आपके जो अनुवाद है उस हिस्से से आएगा। तो इस प्रकार से आपको संदर्भ सहित अनुवाद लिखना है। तो अगर संदर्भ आप इस तरीके से लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वंदना पाठ से लिया गया है। तो इस प्रकार से, और इसमें जो श्लोक हैं उसके अलग-अलग प्रसंग हैं। जैसे पहला जो श्लोक है, इसमें सूर्य देव की, सविता देवता की प्रार्थना की गई है। तो अब बच्चों, हम लोग एक-एक श्लोक को पढ़ते हैं और उसके अनुवाद को जानते हैं। तो पहला देखिए, विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासु। अब संस्कृत है, तो इसके जो कठिन शब्द हैं, पहले हम उनके अर्थ को जान लेते हैं, उसके बाद हम अनुवाद एक-एक पंक्ति का देखेंगे। तो विश्वानी का अर्थ होता है संपूर्ण, देव माने देवता, सविता माने सविता देवता, सविता देवता कहते हैं सूर्य देव को। तो यहाँ पे प्रार्थना सूर्य देव से कही गई है। और दुरितान माने होता है पाप, और परासु माने दूर करना। तो यहाँ पर जो भक्त है वो भगवान से प्रार्थना करता है। तो आपको अनुवाद यहाँ से लेना है, देव सविता अर्थात हे सविता देवता, आप हमारे संपूर्ण पापों को दूर कीजिए। अब अगली पंक्ति का देखिए, यद भद्रम तन्न आसु। यद मने जो, भद्रम मने कल्याणकारी, तन्न मने उसे, आसु मने प्रदान कीजिए। दूसरी पंक्ति का आपका अनुवाद होगा, और जो कल्याणकारी है उसे हमें प्रदान कीजिए। तो बच्चों, इस प्रकार से पूरे श्लोक का अर्थ हम एक बार फिर से देखते हैं। हे सविता देवता, हे सूर्य देव, आप हमारे संपूर्ण पापों को दूर कीजिए, और यद भद्रम तन आसु, और जो कल्याणकारी है वो हमें प्रदान कीजिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। अगले श्लोक में क्या कहा गया है, आगे देखिए, ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ईशावास्यमिदं सर्वम। तो इनके शब्दों के अर्थ हम देख लेते हैं। ईसा, ईश माने होता है ईश्वर, परमात्मा, वास माने निवास, मिदम माने इसमें, सर्वम माने समस्त, यत माने जो, किंच माने जो कुछ भी, जगत्याम जगत माने संसार में। अब यहाँ पर देखिए, ईश्वर कण कण में व्याप्त है। माना जाता है कि ईश्वर हर चीज में व्याप्त है, हर चीज में ईश्वर है। तो इस श्लोक में वही बात बताई गई है कि ईशावास मिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, किंच माने कुछ भी, इस संसार में जो कुछ भी है सब में ईश्वर व्याप्त है। फिर से देखिए, यत माने जो कुछ भी, जगत्याम जगत माने जगत में, संसार में, इस संसार में जो कुछ भी है सब में ईश्वर व्याप्त है, सब में ईश्वर मौजूद है। तेन त्यक्य तेन भुज्जी था, माँ ग्रधा कस्विद धनम। अब तेन माने उसका, त्यक्य तेन माने त्याग पूर्वक, भुज्जी था माने उपभोग करना, और माँ माने संस्कृत में माँ का अर्थ होता है नहीं, ग्रधा माने होता है लालच, कस्वित माने किसी के, धनम माने धन का। अब दूसरी पंक्ति का अनुवाद आप देखिए, तेन त्यक्य तेन भुज्जी था माने कि उसका त्याग पूर्वक उपभोग करो, माँ ग्रधा कस्वित धनम, और किसी के धन का लालच मत करो। अब पूरे श्लोक का अर्थ एक बार हम देखते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी है सब में ईश्वर व्याप्त है, अर्थात उनका त्याग पूर्वक उपभोग करो और किसी के धन का लालच
मत करो। अब आगे हम लोग देखते हैं ये तीसरा श्लोक क्या कहता है। सह ना अवतु, तीसरे श्लोक में बताया गया है सह ना अवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे। सह का अर्थ होता है साथ साथ। तो यहाँ पर गुरु और शिष्य दोनों ही लोग एक साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नाव अवत, अवत माने होता है रक्षा करना। हे ईश्वर, आप हम दोनों की सह माने साथ साथ रक्षा करें। सौ नौ भुनक्त, भुनक्त माने होता है पालन करना। हम दोनों का साथ साथ पालन करें। सह वीर्यम करवावहे, हम दोनों साथ साथ वीर्यम माने वीरता के करवाहे माने कार्य, हम दोनों साथ साथ वीरता के कार्य करें। फिर से देखिए, हे ईश्वर, आप हम दोनों की, यहाँ पे गुरु शिष्य दोनों एक साथ भगवान की प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप हम अवतु माने रक्षा करना। हे ईश्वर, आप हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ वीरता के कार्य करें। तेजस्व नावधीत मस्तु, अधीत माने होता है अध्ययन, तेजस्व माने तेज युक्त। हमारा जो अध्ययन हो, अर्थात हम जो भी ज्ञान प्राप्त करें, हमारा अध्ययन तेज युक्त हो। माँ विदुषा वहे, अभी बताया गया कि माँ माने होता है नहीं। विदुषा में देखिए द्वेष शब्द छुपा है, द्वेष माने ईर्ष्या, और माँ माने नहीं। हम दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें। अब देखिए दोनों की प्रार्थना एक बार पूरे श्लोक का जल्दी से देख लेते हैं। हे ईश्वर, आप हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। सह नौ भुनक्त, हम दोनों की साथ साथ पालन करें। सह वीर्यम करवाहे, हम दोनों साथ साथ वीरता के कार्य करें। हमारा अध्ययन तेज युक्त हो। माँ विदुषा वहे, हम एक दूसरे से द्वेष ईर्ष्या ना करें। अब अगला श्लोक देखते हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। अब ये जो श्लोक है बच्चों, एक ही पंक्ति का श्लोक है, और लेकिन इसमें बहुत ही गहरी बात कही गई है, बहुत ही गहरा मंत्र दिया गया है, सूत्र दिया गया है। आप इसको समझिए। उत्तिष्ठत माने होता है उठो, जागृत माने जागो, प्राप्य माने प्राप्त करो, वरान्य बोधत, वर माने होता है श्रेष्ठ, और बोध माने होता है ज्ञान। अब यहाँ पर पूरे श्लोक में देखिए क्या कहा गया कि उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करो। अब यहाँ पर जो मनुष्य अज्ञान में सोया हुआ है, जो अज्ञान में भटक रहा है, ऐसे मनुष्य को जगाते हुए ये मंत्र दिया गया है। और यहाँ पे कहा गया है कि उठो, उत्तिष्ठत माने उठो, जागृत माने जागो, प्राप्य माने वरान्य, बोधत माने श्रेष्ठ ज्ञान। उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करो। अब अगले श्लोक में हम देखते हैं आगे का जो अंतिम श्लोक है। यतो यथा समीहसे ततो नो अभयम कुरु। अब यहाँ पर शब्दों के अर्थ हम लोग देते। यतो यथा माने जहाँ जहाँ से। अब यहाँ परमात्मा से भक्त जो है प्रार्थना करता है। समीह से माने इच्छा, चाहना, ततो माने वहाँ से, अभयम माने निडरता, भय माने होता है डर, और अभय माने होता है निडरता माने निर्भय, कुरु माने करो। अब यहाँ पर भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि यतो यथा समीह से, हे ईश्वर, आप जहाँ जहाँ से चाहते हैं हमें अभय प्रदान करें, हमें निर्भयता प्रदान करें, हमें निडरता प्रदान करें। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो, शन्नः माने कल्याण करें, कुरु माने करो, प्रजाभ्यो माने प्रजा का, आप हमारी प्रजा का कल्याण करें। और आगे यहाँ पर उन्होंने कहा अभयम ना पशुभ्यः, अभयम माने और हम पशुभ्य, और हमारे पशुओं को भी अभय प्रदान करें। अब अंतिम श्लोक को एक बार हम फिर से देखते हैं। यतो यथा समीह से, हे ईश्वर, आप जहाँ जहाँ से चाहते हैं वहाँ से हमें अभयम कुरु माने हमें निर्भयता प्रदान करें। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो, आप हमारी प्रजा का कल्याण करें और हमारे पशुओं को भी अभय प्रदान करें। तो बच्चों ये 5 श्लोक आपके वंदना पाठ में हैं। पांचों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कोई भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि ये आपका पहला पाठ है। आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को कर लीजिएगा। आपको लगातार ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।
और बच्चों, आपकी जो प्लेलिस्ट भी है बनी हुई है, कक्षा 11 में बहुत सारे पाठ वहाँ पड़े हुए हैं। आप जो भी वहाँ से पढ़ना चाहते हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।